नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मोदी की हुई दुनिया दीवानी, लिख रहे हैं मोदी नई कहानी। कहानी है ऐतिहासिक नजीर की, देश के लिए मजबूत वजीर की। कर रहे कारनामे मोदी, अब ऐसे ऐसे विपक्ष भी चौंक कर पूछ रहे, भाई ये हुआ कैसे। जी हाँ, मोदी की दुनिया दीवानी हो चुकी है। मोदी का मैजिक चारों तरफ चल रहा है। तो सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज उनके जन्म दिवस पर कैपिटल टीवी की टीम की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। आज पीएम मोदी का 72वां जन्म दिवस है, जिसको लेकर पूरे देश भर में उत्साह है, उमंग है। कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। देश भर से ढेरों बधाइयां आ रही हैं। पर पीएम मोदी हमारे देश के लिए क्यों है जरूरी? क्या कुछ बदला है पीएम मोदी के सत्ता में आने से? आने वाले वक्त में पीएम मोदी के मार्गदर्शन से आगे और क्या कुछ होगा? आज इसी को समझेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज मोदी का जन्मदिन है, सबसे पहले क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, जैसे ही मैं सुना कि 72 साल के हो गए मोदी, तो एक सवाल जो राजनीति से जुड़ा हुआ है, और एक ऐसा सवाल जिससे हिंदुस्तान की राजनीति के इतिहास में बहुत बड़ा फर्क आएगा। और वो सवाल है एक प्रिंसिपल का, जो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद तय किया है। जी, क्या है वो सवाल ये है कि क्या 75 साल पूरा होने के बाद क्या प्रधानमंत्री मोदी संन्यास ले लेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, कई सारे लोग पूछते हैं। अब ये फैसला तो उनको करना है, लेकिन जो मेरी गट फीलिंग है, प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के बाद वो इस्तीफा देकर राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा तो जरूर करेंगे। आरएसएस में भी बहुत सारे ऐसे लोग हुए। एक नाम ख्याल आता है देशमुख जी का। यूपी में उनकी राजनीति बिल्कुल चरम पे थी, लेकिन वो इस बात को बार बार कहते थे कि भाई 75 साल के बाद खत्म कर देना, फिर समाज सेवा में आप लगिए, एक्टिव राजनीति में नहीं होना चाहिए। और उन्होंने ये काम करके दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी भी 75 साल के उस ब्रैकेट को फॉलो करवाते हैं। और अगर उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी, बहुत बड़ा झटका। झटका नहीं, मैं बता देता हूं क्या होगा। महात्मा गांधी से बराबर इनकी तुलना होगी। महात्मा गांधी तो प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन ये तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होंगे। मैं जब कहता हूं कि 24 में कोई वैकेंसी नहीं है, प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली नहीं होने वाली, तो 2024 में वो चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। जीतने के बाद वो संन्यास ले लेंगे राजनीति से। सड़क पे आ जाएंगे लोग कि मोदी जी मत जाना। क्यों? क्योंकि जो पिछले 7-8 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने जो किया है वो अतुल्य है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। हिंदुस्तान को वो कहां से कहां लेकर के गए, उनका क्या अचीवमेंट रहा है हिंदुस्तान के को आगे बढ़ाने में, उसका जब एनालिसिस बहुत सारे जगहों पे होगा। लेकिन मैं तो उस तरीके से देखता हूं कि आप रिले रेस देखती होंगी, 4x100 या 4x400 एथलेटिक्स में होता है। तो कोई भी खिलाड़ी वो बैटल लेता है और अपना जो दूरी उसको तय करना होता है करता है, फिर वो आगे उस बैटन को बढ़ा देता है। वो जो दूरी तय करता है अपने समय के, उसमें वो क्या करता है,
उसको समझना जरूरी है। तो प्रधानमंत्री मोदी 2014 में आए तो उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति क्या थी और आज क्या है। सिंपल साइंटिफिक पैरामीटर्स पे आप खड़े होकर के देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि भारत बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है। और उसमें 2, 2.5, 3 साल कोरोना के मार से कि पूरी दुनिया में जो इकॉनमी है वो पिछड़ रही है। हिंदुस्तान अकेला ऐसा मुल्क है जो इस स्लो डाउन को डॉज करके निकल गया, और इसके लिए सरकार की शाबाशी होनी चाहिए। तो राजनीतिक, सामाजिक, इकोनॉमिक स्थिति क्या थी उस समय 2014 में, वहां से शुरुआत करते हैं। 2014 में जो सबसे बड़ी समस्या राजनीति की दृष्टि से थी वो एक कि देयर वाज अ क्राइसिस ऑफ लीडरशिप। आप ये समझिए, इंदिरा गांधी के बाद से अगर कोई बड़ा लीडर अपने भरोसे चुनाव जीत करके कोई आया हो, बहुमत लेकर के आया हो, नजर नहीं आया। एक स्ट्रांग लीडर थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो बने, लेकिन गठबंधन ने उन्हें जकड़ लिया था। यह कहने में मुझे जरा सा भी कोई हिचक नहीं है कि वाजपेयी और अटल आडवाणी जी से जो उम्मीदें थी वो उन उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरे, इसलिए 2004 में वो चुनाव हार गए। और जितने भी प्रधानमंत्री बने किसी को बहुमत नहीं था। कोई पीछे दरवाजे से आ रहा है, कोई ब्लैकमेलिंग करके आ रहा है, कोई किधर से, कोई किधर से। अरे 10 साल तक 2014 से पहले 2004 से 2014 तक एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी को कलंकित करता रहा जो जीवन में चुनाव जीत ही नहीं सका। डेमोक्रेसी जनता के आशीर्वाद से चलता है। यहां तो इटली से आई हुई एक विदेशी महिला के आशीर्वाद से, उसकी अनुकंपा पे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री कोई बैठा हुआ हो और जिसने 10 साल तक एक सेवक की तरह 10 जनपद की सेवा उसने की, इससे बड़ा कलंक कुछ हो ही नहीं सकता। तो एक क्राइसिस, इंडिया वॉज लुकिंग फॉर अ लीडर, स्ट्रांग लीडर। दूसरा, आए दिन अखबार खोलिए, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, चारों तरफ से भ्रष्टाचार। ऐसा कोई मिनिस्ट्री नहीं, ऐसा कोई महीना नहीं जिसमें घोटाले की खबर नहीं आती थी। सब कुछ लुंज पुंज बेकार। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, गूगल करेंगे मैं आपको मिल जाएगा, लोग कहते थे कि जैसे ही ट्रांजिशन हुआ हम इस शताब्दी में आए कि इस शताब्दी में भारत का ये शताब्दी है, भारत जो है एक वर्ल्ड पावर बन के निकलेगा। मनमोहन सिंह की सरकार आ गई, फिर कोई ये बात, ये सवाल, इस पे कोई लेख तक नहीं लिखता था। क्यों? कोई ये बोलता यूपीए के दौरान कि भारत एक वर्ल्ड पावर बनेगा, लोग हंस देते कि क्या जोक मार रहे हो। तो ये एक समस्या थी। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया? प्रधानमंत्री मोदी ने जो दो सबसे बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस था, लैक ऑफ लीडरशिप, तो उसको आजाद के बाद 1947 के बाद अगर कोई ऐसा स्ट्रांग लीडर हुआ जो कलेजा ठोक के अपने नाम पे जनता से वोट मांगे और उसे देश की जनता बहुमत सीट देकर
प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बिठाए, ये काम हुआ। तो ये जो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था कि क्राइसिस ऑफ लीडरशिप, उसको प्रधानमंत्री मोदी ने फुलफिल किया। और ऐसे वैसे नहीं, तमाम मीडिया की स्क्रूटनी, तमाम प्रोपेगेंडा, झूठ, कॉन्स्पिरेसी, उससे लड़ते हुए जो सौभाग्य प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त है, आजाद भारत में किसी को, किसी लीडर, किसी प्रधानमंत्री को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं है कि वो हिंदुस्तान की तमाम राजनीति के केंद्र में वो व्यक्ति हो। नेहरू थे, इंदिरा थी, बड़ी लीडर थी, लेकिन वो राजनीति के केंद्र में नहीं थी। कांग्रेस पार्टी के पास उस वक्त रीजनल छत्रप हुआ करते थे, बड़े बड़े लीडर्स, जिस वजह से वो चुनाव इंदिरा वर्सेस रेस्ट नहीं होता था। यहां तो म्युनिसिपैलिटी में भी बीजेपी हार जाती है, मोदी हार गया, मोदी का जलवा खत्म हो गया, मोदी का जादू चला नहीं चला, वो कहीं भी कुछ भी होता है वो मोदी वर्सेस। तो ये एक बड़ी बात कि आपने लीडरशिप का जो वैकम था उसको आपने फुलफिल किया। दूसरा, जो लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे, भ्रष्टाचार, चोरी, घूसखोरी, स्कैम, घोटाला, प्रधानमंत्री मोदी के आने से उन्होंने फुल स्टॉप कर दिया। ये एक ऐसा अचीवमेंट है जिसे इतिहास याद रखेगा। जी, 8 साल हो गए, लेकिन लगता है कि अभी भी बहुत कम वक्त हुआ है। जिस तरह से आपने कहा कि 75 तक, अभी 72 के हो गए, बस 3 साल ही बचा है, लेकिन मोदी का मैजिक तो बरकरार है। मैजिक क्यों नहीं बरकरार रहेगा? क्योंकि आप सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जो शुरुआती दौर में जो आए और उन्होंने जो नीतियां बनानी शुरू की, लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। उन्होंने कहा स्वच्छ भारत अभियान, लाल किले से कह दिया, सब लोग हंसते थे, भाई अरे बेकार की बातें। आर्टिकल ये वामपंथी, ये दलाल पत्रकारों का पूरा जत्था लिखने लग गया कि देखिए म्युनिसिपैलिटी के सिस्टम को अगर आप ठीक कर देंगे तो भी साफ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उन्होंने बेसिक पॉइंट को समझा कि 70 साल में हिंदुस्तान की सरकारों ने, आपने टॉयलेट बना के आप नहीं दे सके। घर की महिलाएं, बेटियां, सारे खुले में इस चीज को एक्नॉलेज करना। और अभी क्या स्थिति है, कुछ ही घर बचे हुए होंगे, 99% घरों में अपना टॉयलेट है। ये कितनी बड़ी शर्मिंदगी से हिंदुस्तान को उन्होंने बाहर निकाला। सफाई तो एक मूवमेंट है। अब हर कोई पान खा के कहीं भी थूक दे तो समाज बदलने में टाइम लगता है, लेकिन घर में भी अब इन बच्चे आपको टोक देते हैं, रोक देते हैं, वो एक विचार बदला, उसमें वक्त लगेगा। लेकिन जो सरकार कर सकती थी, भाई टॉयलेट देने का काम, आपने क्या दिया? टॉयलेट नहीं दिया, आपने महिलाओं को इज्जत दी। इसलिए सारे लोग झुंझुना बजाते रहते हैं। प्रधानमंत्री का जब लोकसभा का चुनाव आता है, महिलाएं वोट प्रधानमंत्री को ही देती हैं। अब दूसरा जिस पे लोग हंसे थे, उन्होंने कहा भाई सबके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। देश के पुअर, डाउन ट्रोडन, गरीब लोगों को इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम में जोड़ना, हिंदुस्तान की इकॉनमी से जोड़ना, ये कभी किसी ने नहीं सोचा। और जब उन्होंने घोषणा की, सारे लोग मजाक उड़ाने लगे, भाई पॉसिबल ही नहीं है। और उन्होंने टारगेट दिया था बैंक वालों को 1 साल के अंदर। अब ये व्यक्ति भविष्य देख लेता है कि क्या करता है, पता नहीं। आपको मैं बता दूं, अगर बैंक अकाउंट सबके नहीं होते, अगर कोरोना के दौरान प्रधानमंत्री के द्वारा इधर
ओके करने के बाद सबके बैंक अकाउंट्स में पैसा जाने का ये व्यवस्था नहीं बना होता, कोरोना से कम, भूख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई होती, और इतनी मौत होती कि जिसे हम काउंट तक नहीं कर पाते। दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स या आज ये लुटियन गैंग के पत्रकार उस समय एक से एक वायरोलॉजिस्ट को बुला के लाते थे और वो कहते थे कि कम से कम 26 to 40 million people will die। आप ये समझिए, ये भविष्यवाणी हो रही थी, क्योंकि उनको लगा कि भाई ये तो यहां तो व्यवस्था ही नहीं है। जब अमेरिका कंट्रोल नहीं कर सका, बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उनका पूरा जो मेडिकल सिस्टम वो चरमरा गया। इटली से तस्वीरें आती थी, फ्रांस से, स्पेन से, सड़क पर लाशें गिरी हुई है। हिंदुस्तान में ऐसा नजारा देखने को नहीं मिला। क्यों? ये बैंक अकाउंट और फ्री का खाना, जो अनाज पहुंचाने का जो काम किया गया, वो भी कैसे डिजिटलाइज। ये अपने आप में हिंदुस्तान को, एक तो गरीबों को आपने उठाया, और मैं आपको बता दूं, कल की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था एक, कि आने वाले 15-20 साल में हिंदुस्तान परसेंटेज वाइज सबसे बड़ा मिडिल क्लास वाला देश बन जाएगा। 55 करोड़ लोग गरीबी को छोड़ के वो मिडिल क्लास में आ जाएंगे, और हिंदुस्तान एक उस मुकाम पे पहुंच जाएगा कि जहां हम पर कैपिटा इनकम के हिसाब से तो अव्वल नहीं होंगे, लेकिन जनसंख्या हमारी इतनी होगी कि हम दुनिया के सेकंड या फर्स्ट इकॉनमी बन जाएंगे। ये इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं जिस हिसाब से हम बढ़ रहे हैं। तो ये आप देखिए, जितनी भी योजनाएं आती हैं गरीबों को, आपने बाकायदा, आप देखिए क्या हुआ, दलित पार्टीज क्या, क्यों ऐसा हुआ। ये जितनी भी दलित और ओबीसी पार्टी थी, धीरे धीरे वो खत्म, क्षण होते जा रही। क्यों? प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा दलितों और ट्राइबल्स को हो रहा है, जिन्होंने सरकार से कभी, उनके तक तो कभी पैसा पहुंचा ही नहीं। राजीव गांधी कहते थे कि केंद्र सरकार 1 रुपया भेजती है, 85 पैसा रास्ते में ही गायब हो जाता है। देश का प्रधानमंत्री खुद कह रहा है। तो भाई राजीव गांधी जी से कोई पूछा नहीं कि भाई तुम ये बीमारी जानते हो तो इलाज कौन करेगा? डॉक्टर कहते कि भाई ये बीमारी है, भाई दवाई भी तो दोगे। इलाज बता दिया, मैंने बीमारी बता दी, इलाज किया नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने उसका इलाज कर दिया। इस सारे पैसे सीधे ट्रांसफर होते हैं, सब्सिडीज के सारे कुछ बैंक अकाउंट में। और ये जिस स्पीड से इतना बड़ा बदलाव हुआ है वो बहुत ही, और जिस हिसाब से, बाकी तो इंडस्ट्री और ये वो अलग कहानी है, लेकिन जिस हिसाब से गरीबों का लाइफस्टाइल जो बदला है वो प्रधानमंत्री मोदी को बहुत ही दूसरे श्रेणी के लीडर में खड़ा करता है। जी, आपने बहुत आसानी से समझाया कि क्या कुछ उपलब्धियां हैं, मोदी का मैजिक किस तरह से बरकरार है। लेकिन जिस बात का आपने जिक्र किया कि 75 साल में संन्यास ले लेंगे, तो मेरा आखिरी सवाल आपसे उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है। इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, 3 साल का वक्त ही बचा है, लोगों के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ जाएंगी, आंसू आएंगे, कोई नहीं चाहेगा कि मोदी संन्यास ले। देखिए, मैं तो बता रहा हूँ, आई कैन सी इट, कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ने संन्यास की घोषणा की, लोग सड़कों पे रोते बिलखते हुए नजर आएंगे, खास करके महिलाएं। इतना भरोसा, हमने बहुत सारे लीडर्स, कई प्रधानमंत्री, कई सारे लोगों को बहुत ही क्लोजली मैंने वॉच किया है, इनके जैसा कोई है ही नहीं। बिहार के चुनाव में हम गए, पिछली बार असेंबली इलेक्शन में, तो दरभंगा के बिरौल में एक ऐसा गांव, वहां के लोगों ने बताया कि एक ऐसा गांव है जहां पुल, वहां रास्ता ही नहीं है, और बाढ़ आने की वजह से
एक गांव बीच में पानी भर गया, आधा गांव इधर आधा गांव उधर। हम लोग जब वहां पहुंचे तो रास्ते में 2 बार नाव पे बैठना पड़ा, क्योंकि रास्ता नहीं, पैदल चल करके जा सकते आप, गाड़ी लेके जा नहीं सकते, मोटरसाइकिल लेके। वो 2 बार नाव को, ये कोसी के किनारे है। अब वहां हमने बातचीत करने की कोशिश की। ओ बहुत ही पिछड़ा इलाका, गांव। एक बूढ़ी मां नजर आई। हमने पूछा, भाई वोट देती हूं आप? उन्होंने कहा वोट देंगे। किसको वोट दोगे? वो कोई कुछ नहीं, बोली मोदी। बोले मोदी को क्यों वोट दो? बोले बस वही मोदी देंगे। भाई क्यों? अब ना उनके पास फोन है, ना उनके पास टीवी है, न रेडियो है, न अखबार है, वो पढ़ भी नहीं पाती थी। लेकिन ये मैसेज उन तक पहुंचा। वो क्यों? क्योंकि कोरोना में उनको अनाज मिल रहा था, टॉयलेट घर में बन गया, तमाम तरह की चीजें हैं। तो ये हिंदुस्तान हमेशा एक हीरो की तलाश में रहता है, और वो जरूरी है कि लीडर के अंदर एक संत, एक त्यागी पुरुष की आभा हो। प्रधानमंत्री मोदी को लोग इतना इसलिए मानते हैं, उनका सत्कार करते हैं, क्योंकि वो ना आगे पीछे कुछ नहीं है उनके। लोग कहते हैं कि भाई इनके लिए क्या है, कोई कुछ किसके लिए क्या करेगा देश की सेवा में। और मैं आपको एक बात ही बता दूं कि जो पब्लिक प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी है, वो महंगाई, बेरोजगारी, इन सब चीजों से वो इंप्रेस नहीं होती। वो एक ही चीज कहते हैं कि अगर ये चला गया तो चोर लोग आ जाएंगे। तो ये एक दिक्कत है, प्रधानमंत्री के सामने चुनौती है। अगर वो गए, उन्होंने अगर संन्यास ले लिया, हिंदुस्तान की राजनीति में उनका नाम सबसे ऊपर, ये नेहरू, इंदिरा, बाकी जितने भी प्रधानमंत्री बने, जितने भी लीडर पैदा हुए, सब बौने नजर आएंगे। सब इतने बौने हो जाएंगे कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री रहते हुए, हिंदुस्तान है ये जो त्याग कर सकता है वो पूजनीय बन जाता है। जो त्याग नहीं कर सकता वो पूजनीय नहीं होता। चाहे आप कितने भी कैलिबर वाले, अक्लमंद, पढ़े लिखे, बहुत ही स्मार्ट क्यों ना हो, तो ये जो त्याग का जो एलिमेंट है वही प्रधानमंत्री को बाकी दूसरे तमाम लीडर से अलग करता है। मेरी गट फीलिंग यही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो दूसरों के लिए जो एक पैरामीटर्स बनाया है कि 75 साल के बाद आपको रिटायर हो जाना है, प्रधानमंत्री मोदी रिटायरमेंट करके भोलेनाथ, केदारनाथ की सेवा में वो उधर ही चले जाएंगे। लेकिन जो मॉरल पावर होगा वो प्रधानमंत्री मोदी से कोई छीन नहीं सकेगा जब तक वो जीवित रहेंगे, जहां कहीं भी रहेंगे। वो केदारनाथ से एक छोटा सा एक वीडियो बना करके डाल देंगे, भाई देश में ऐसा होना चाहिए, पूरा देश उनके पीछे खड़ा हो जाएगा। यही मुझे लगता है। 72 साल वो पूरा कर रहे हैं। आज उनका जन्मदिन है। कैपिटल टीवी और तमाम कैपिटल टीवी के दर्शकों की तरफ से भी हम बहुत ही हार्दिक बधाई उनको देते हैं, चिरायु रहने की कामना करते हैं। और जिस हिसाब से माँ भारती की वो सेवा कर रहे हैं, वो निरंतर ऐसी सेवा करते रहे, यही हम चाहते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद।
तो वाकई मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने वो कर दिखाया है जिसकी कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। मोदी ने भारत को नई ऊंचाइयों में पहुंचा दिया। ये नए भारत की नई पहचान है। तो आज पीएम मोदी 72 वर्ष के हो गए और उम्मीद करते हैं ऐसे ही स्वस्थ रहे, मस्त रहे और भारत का नाम ऊंचा करे। पीएम मोदी ने अपनी पूरी जिंदगी भारत के लिए ही समर्पित कर दी है। गर्व है हमें ऐसे प्रधानमंत्री पर। पीएम मोदी के जन्मदिन पर आप भी कमेंट कर अपने भाव प्रकट कर सकते हैं। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।